मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को टूटते देखा है। बिखरे हुए हर एक टुकड़े को मैंने अपने हाथों से समेटा है, अपने आंसू खुद ही पोंछे हैं, हर दर्द को चुपचाप सहा है। अपने अंदर के सन्नाटे को मैंने अकेले ही जीना सीखा है। जिन्होंने राहों में दिया धोखा, मैंने उन सब को कर दिया माफ़। अपनों के बदलते रंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। इतना अच्छा होने के बाद भी मैंने खुद को खुद से रूठते देखा है। अब कोई चाहे या ना चाहे मुझे, अब मैं ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं करती, क्योंकि मैंने अपना सहारा खुद बनना सीख लिया है। ये बहुत प्यारी लाइंस हैं और जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिल को छू गई। फिर मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, तो आपके साथ भी शेयर किया। कल दोपहर में मैंने एक बर्तन में लिया 1 कप चावल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप उड़द की दाल, यानी चौथाई हिस्सा दालें ली हैं तीनों और एक हिस्सा बड़ा हिस्सा चावल लिया है। कोई भी कटोरी और कप से लेंगे आप, तो जो भी बर्तन लेंगे तो एक हिस्सा लेंगे चावल और तीनों दालों को 1/4 कप डालेंगे। 2-3 बार पानी से अच्छे से धुलने के बाद साफ़ पानी डाल करके ढक करके इसको मैंने भीगने के लिए रखा। जब भी आप भिगो रहे हो 5 से 6 घंटे इसको भीगने का टाइम दें। मैंने सुबह वही दोपहर के बीच का जो टाइम होता है तब भिगोया था। 6 घंटे बाद हमने इसको पीसा है। मिक्सी के जार में डालेंगे धुली हुई ये दाल चावल का मिक्सचर, थोड़ा पानी और साथ में थोड़ा दही। तो बस थोड़े दही और थोड़े पानी के साथ इस तरीके का मीडियम थिक बैटर तैयार है। बहुत फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना, जैसे इडली के लिए बनाते हैं, हल्की सी रवेदार वैसा पीसना, जिससे ढोकले का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सेकेंड बैच भी सेम वैसे ही हो गया। टोटल 1/4 कप दही का यूज़ किया मैंने, दोनों बैचेज़ में पीसा है, 2 बैचेज़ में, और थोड़ा थोड़ा दही उसी से डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी लगा है। 1/2 कप तो करीब पानी आराम से लग गया होगा और 1/4 कप दही डाला था। अच्छे से मिक्स कर लिया, फेंट लिया और ढक करके मैंने इसको रख दिया। तो मैंने रात में पीसा था, दोपहर में भिगोया था, तो रात में पीसा था 6 घंटे बाद, और सुबह सुबह हम इसका नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो यानी 6 से 8 घंटे आप पीसने के बाद भी ढक करके रखना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। दही डालने से इसमें जो ढोकले वाला है टेक्सचर वो और टेस्ट आएगा, खट्टा वाला हल्का सा। पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 हिस्सों में ले लिया है। जिस हिस्से को हमें यूज़ करना है उसमें हमने डाला है नमक, चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच तेल, नमक डाला है, हल्दी और हींग डाला है, और 1 चम्मच चीनी। नमक, चीनी, हींग, तेल और हल्दी। हल्दी बिल्कुल चुटकी भर डाली जितनी हींग डाली जाती है, और हींग तो डाली ही है खुशबू और टेस्ट के लिए। और इसमें चीनी और नमक दोनों डला हुआ है। कढ़ाई में पानी डाल करके पहले गरम करने रख दिया। जिस थाली में मैं इसको फैलाने वाली हूँ उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल करके पूरी थाली में अच्छे से अप्लाई कर दिया है, ग्रीस कर दिया है। अब जिस हिस्से में हमने ये नमक, चीनी, तेल, हल्दी और हींग डाली थी उस हिस्से को हम बनाने वाले हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच इनो डाला है। पूरा पैकेट नहीं डाला है इनो का, हाफ पैकेट डाला है मैंने, और इसको मिक्स करके 1 चम्मच पानी डाल देंगे इनो के ऊपर और हल्के हाथों पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अब इस बैटर को हम तुरंत डाल देंगे थाली या प्लेट जिसमें भी आपने ग्रीस किया हुआ है, उसको एक बार टैप कर लेंगे ताकि इवन अच्छे से वो फैल जाएगा और जो एयर बबल्स हैं तो निकल जाएंगे एयर। और अब ये गरम कढ़ाई में ढक्कन हटा करके हमने रख दी थाली और फिर से उसको कवर कर दिया, और इसको हम पूरा 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। बाकी जो बैटर है हाफ वो हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि 1 कप चावल था, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप चना दाल, तो इतने में ना 2 थाली ढोकले बन जाते हैं। पर हमारे फैमिली में से अभी फ़िलहाल हम 3 लोग हैं, तो 1 थाली में आराम से हो जाता है। हाँ, जब शुभी रहती है तब वो 1 कम पड़ता है और 2 ज़्यादा होता है तब भी। अब तड़के की मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। तेल गरम किया है, मूंगफली का तेल यूज़ किया मैंने तड़के के लिए। इसमें डाला है राई, जीरा, सफ़ेद तिल, करी पत्ता, हरी मिर्ची, और जैसे ही ये सारी चीज़ें डाली ढक दिया था कुछ सेकंड के लिए ताकि वो उड़े नहीं, और फिर इसमें डाल दिया है हींग। और हींग हमने तड़के में भी डाला है और बैटर में भी डाला था।
और 15 मिनट के ये सारा स्टीम हो चुका है ढोकला। बहुत सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है। दाल और चावल से ये बहुत बढ़िया। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, फैमिली के लिए भी, जैसे पहले से फिक्स रहता है कि संडे के नाश्ते में क्या बनाना है, तो इस तरह की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इडली तो अमूमन घर में बनती ही बनती है। अब ये तड़का हमने पूरे बैटर में, ये जो प्लेट है ढोकला, उसमें पूरा जो स्टीम हो चुका है इसमें फैला दिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता से भी सजावट कर दी। अब इस ढोकले के लिए हम बनाएंगे चटनी, जिसके लिए हमने ढेर सारा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, अदरक, हरी मिर्ची, नमक, चीनी और नींबू का जूस डाला है। फिर इसमें पानी डाला है और इसी के साथ इसमें बारीक वाली सेव डाली है 3 चम्मच। आप इसमें ये भी डाल सकते हैं, खमन भी डाल सकते हैं सेव की जगह। सेव आप स्किप करके खमन डाल सकते हैं। और ये चटनी लोचों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और खमन के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। सेव डालने से इसका कलर ना देखो बहुत प्यारा सा ब्राइट सा आता है। सेम यही चीज़ खमन डालने से भी होती है। जो रेस्टोरेंट वगैरह मिलती है ना होटल में खमन के साथ, तो इस तरह की चटनी मिलती है, वो लोग खमन डाल देते हैं चटनी बनाते वक्त, उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। और दूसरा, इसमें जो खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये हल्की सी पतली सी बनती है लोचों के साथ और ये खमन के साथ, ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। दोनों के साथ सेम चटनी की तैयारी होती है। नींबू से खट्टापन, चीनी नींबू दोनों ही डालते हैं और सेव या फिर खमन में आपकी चॉइस है। और चटनी पीस लिया। अब ये थाली में जो ढोकले थे हल्के से ठंडे भी हो गए, मतलब थोड़ा सा, और उसको अब हम पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, पूरे स्क्वायर कर सकते हैं, या इस तरीके से बर्फ़ी के शेप में भी कर सकते हैं। इतने बेहतरीन ढोकले बने हैं दाल और चावल से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। छोटे बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह की थोड़ी फैंसी आइटम अच्छे लगते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, तो ये बहुत आराम से आप उन्हें दे सकते हैं। एक दिन पहले केवल आपको बैटर तैयार करना है, सुबह स्कूल के जितनी देर में उनकी तैयारी होगी यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा लंच बॉक्स के लिए। ये ढोकले मैं बहुत पहले काफ़ी बनाया करती थी। अब जैसे इंस्टेंट वाले बनाने होते तो मैं बेसन और सूजी का बनाती हूँ, पर दाल और चावल का एक टाइम था जब तैयारी हुआ करती थी डब्बा की टिफ़िन के लिए 3-3 लोगों का, और नाश्ता भी करना है, तो ये अक्सर बना करते थे। शुभम को ढोकले, इडली ऐसी चीज़ें इसीलिए पसंद है क्योंकि बचपन से ही वो पसंद था उसको, फिर मैं बनाती भी थी और फिर खाते भी थे बच्चे, तो वो टेस्ट डेवलप होता चला जाता है बच्चों का कि वही खाना है। आज काफ़ी दिनों बाद बनाया तो याद आ गई मुझे। और ये मैं बड़ी थाली में बनाया करती थी, बड़े वाला जो मेरा एक वो है ना कढ़ाई, उसके अंदर रख करके। इसको प्लेटिंग करते वक्त थोड़ा सा आप इसमें नायलॉन सेव डाल सकते हैं, चटनी के साथ डिप करके खाने में बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी। नमक और चीनी का बिल्कुल परफेक्ट नाप रखना, यानी कि ढोकला खाते वक्त आपको मीठा भी लगना चाहिए और नमक का टेस्ट तो आना ही चाहिए। दही ज़्यादा खट्टी वाली मत लेना, मीडियम ठीक है। मैंने दही डाली थी नॉर्मल जैसे फ्रिज में रहती है, लेकिन फ्रिज से निकाल के रख लेना पहले से। और बहुत जालीदार ढोकले बने हैं। अभी देखो आधा बैटर रखा है, आधे का मैंने बनाया था, पूरी थाली भर के हम तीनों का नाश्ता हो गया, हस्बैंड, शुभम और हम। और थोड़े से ढोकले बचे हुए हैं टिफ़िन, मतलब रखे हुए हैं थाली में, तो वो मैंने ऐसे साफ़ करके धुलने में डाली थाली, तो एक डब्बे में भर के हैं भी। और ये चटनी के साथ खाने में तो भाई मज़ा आ जाता है। नायलॉन सेव डालो, थोड़ी सी धनिया पत्ती तो डाली ही थी मैंने, बस। पानी वाला आप तड़का चाहें तो हाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। और लंच के लिए क्या बनेगा, आज बनेगी दाल और सब्जी एक साथ, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप मसूर, ऑरेंज वाली मसूर दाल धुल करके भिगो के रख दी है। और यहाँ पर हम 2 लेंगे तुरई। तुरई की मैं अक्सर ही सब्जी बनाती हूँ, सिंपल और प्लेन, वही सबको पसंद भी आती है घर में। लेकिन मेरा मन था काफ़ी दिनों से ऐसे रेसिपी के लिए भी चेंज करने के लिए, तो आप तुरई की दाल बना सकते हैं। तुरई दाल के साथ, या इसको दाल या सब्जी कोई भी नाम दे सकते हैं। 2 तुरई ली है हमने, छील करके इनके पीसेस कट कर लेंगे। मसूर की दाल ली है तो जो पहले से धुल के रखी हुई है। 1 टमाटर मैंने पीस के रख लिया है और प्याज बारीक काट लिए, हरी मिर्ची और थोड़ी सी लाल सूखी मिर्ची भी ली है। तो इस तरीके की बेसिक सी तैयारी। ये जो आइटम है ना, इसके लिए आपको दाल और सब्जी अलग अलग बनाने का मन नहीं है तो ये कॉम्बो हो जाएगा, एक साथ ही बन जाएगी। कुकर में 2 से 3 चम्मच घी गरम करें, फिर 1 चम्मच इसमें जीरे डालें, हींग डालें थोड़ी सी, और बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और साथ ही मैंने लाल सूखी मिर्ची भी डाली है। अब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, पतली पतली सी काटी थी, फिर इसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर,
धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, इसी के साथ टमाटर पिसा हुआ प्यूरी डाल दी है मैंने, नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और कटी हुई तुरई। अब इन सबको कुछ देर अच्छे से भून लेंगे ताकि सूखे मसाले जले नहीं, टमाटर की प्यूरी है तो नहीं जलेंगे, और ये जो तुरई है वो भी हल्की सी भून जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को डाल करके कुछ मिनट भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें डाल दी धुली हुई मसूर की दाल। 10-15 मिनट पहले भिगो के रख लेना, तो ताकि जब भी हम कोई भी दाल बनाते हैं तो वो जल्दी से पक जाती है। दाल डाल करके भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और बस ये दाल मैंने धुल के रखी थी, तभी मैंने उतनी देर में बर्तन वगैरह सब धुल लिए थे जो नाश्ते के बाद वाले थे। और जैसे ही सब्जी के साथ ये दाल भून लिया, फिर इसमें डाल दिया पानी और कुकर बंद। 2-3 विसल में ये बहुत आराम से दाल और सब्ज़ी दोनों एक साथ ही अच्छे से सॉफ्ट होके पक जाएंगी। और जब तक छोटे कुकर में मैंने चावल निकाल लिए हैं, इसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब दाल चावल के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, मिक्स सब्जी और दाल है ये। और ये देखो बास्केट रखा हुआ है बर्तनों वाला, चेयर में ऐसे रहता है साइड में, मैं धुलती रहती हूँ और बर्तन धुल धुल के रखती जाती हूँ, इसीलिए लास्ट में फिर जोर नहीं पड़ता है ऐसे काम करने के बाद फिर इतने सारे बर्तन समेटो, क्योंकि बर्तन तो निकलते ही हैं। शूटिंग की वजह से भी 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा ही निकल जाते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इससे ये काम हो जा रहा है तो इससे ये हो जाए, इससे ये हो जाए, लेकिन फिर भी होता तो है ही है। तो लगे हाथ में धुलती रहती हूँ और धुल धुल के साइड में रखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में वो बहुत ख़तरनाक काम लगता है, सिंक फुल और फिर बर्तन धुल रहे हैं। मजबूरी है तो अलग बात है। और अभी यहाँ पर जब तक दाल भी पक चुकी थी, चावल का कुकर रख दिया था इंडक्शन में, फ्रिज से निकाली है दही जो कि मैंने कल जमाई थी। और इतनी सख्त दही जमी है ना, देखो ऐसे आइसक्रीम के जैसी कट रही है, बॉल्स के बॉल्स पूरे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा दही जमा है। कैसे जमाया था कल का वीडियो देखा होगा आपने, वही दही है। नमक डाला है इसमें, रायता मसाला डाला है, जो रायता मसाला की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दही में नमक और रायता मसाला डाल करके एक बार अच्छे से फेंट लिया है ताकि दही एकदम स्मूथ सी हो जाए। और काफ़ी थिक दही थी, थोड़ा सा पानी डाला है, फिर ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें भी डाला है ताकि कलरफुल हो जाए हमारा रायता। और फिर डाली है इसे बूंदियाँ, और बूंदियों के बाद तड़का लगाएंगे। तड़के पैन में सरसों का तेल गरम किया है और गरम होते ही राई जीरा हींग एक साथ डाल दिया। और फिर इसमें चुटकी भर मिर्ची पाउडर और तड़के को डाला रायते में और कुछ सेकंड के लिए कवर कर दिया। और फिर इस तड़के को रायते में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितना गाढ़ा है, मतलब मैंने पानी मिलाया उसके बावजूद गाढ़ा है। और जब हम खा रहे थे तो उस समय काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि जो बूंदी है वो जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था उन्होंने सोख कर लिया ना, तो दही दही रह जाती है फिर। तो काफ़ी थिक था रायता, काफ़ी टेस्टी था, खट्टापन दही में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ दाल भी पक चुकी है, दाल नहीं सब्जी, तुरई दाल दाल इसको क्या कहते हैं, दाल कहेंगे कि सब्जी कहेंगे? तुरई की दाल, तुरई की सब्जी, तुरई दाल, तुरई दाल, तुरई मसूर दाल, हाँ। और फिर तड़के पैन में घी गरम करेंगे, क्योंकि दाल में हम घी से तड़का लगाने वाले हैं। 2 चम्मच घी गरम करके इसमें भी डाल देंगे वही जीरा हींग और ये मिर्ची पाउडर, और फिर इस तड़के को डाल देंगे दाल में। और जब भी कोई भी तड़का लगाएं, चाहे दाल हो चाहे रायता हो, कुछ सेकंड के लिए उसको कवर अप कर दो ताकि जो छौंक की जो बघार होती है ना वो उस चीज़ में चली जाती है ढकने से। तो फिर उसकी खुशबू और स्वाद बहुत लाजवाब लगता है। और जैसे जैसे ये दाल थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हल्की सी थिक भी हो जाएगी, और चावल के साथ खाने में ये दाल बहुत अच्छी लगती है। यहाँ चावल भी पक रहे हैं छोटू छोटू कुकर में। और फिर मैंने आटा निकाला है और आटा मल रही हूँ। आटे को मतलब अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूँथो, और थोड़ी देर जैसे लास्ट में आटा, मैं फुर्सत से काम करती हूँ, मतलब मैं ना काम में बड़ा रिलैक्स रहती हूँ रोटी के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि मैं हर जैसे काम, खाना बन गया, नाश्ता हो गया, फिर क्लीनिंग कर ली। और मेरा रूटीन है कि मैं सुबह मतलब जल्दी उठती हूँ, फिर मेरा अपना वही सुबह घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, फिर नहाना, फिर पूजा, और फिर मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। पूजा के बाद, पूजा से समझो फूल से शुरू होता है। जैसा कि आज तो मैंने अपना मंदिर का भी डीप क्लीनिंग की थी, तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में आपने देखा सारे भगवान मैंने सब साफ़ किए थे। फिर मंदिर पूरा पोछा तो थोड़ा टाइम लग गया था। फिर वो सब पूरा करके पूजा वूजा करके फिर चाय पीने की इच्छा होती है। चाय पीने के बाद फिर एनर्जी मिलती है, फिर आगे काम पुश कर करके होते हैं, फिर होते चले जाते हैं। और लेकिन जो मुझे मेन मुद्दा है ना ये क्लीनिंग वाला, वो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। तो जैसे अभी इस टाइम पे समझो जो मैं रोटी बना रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, इससे पहले
जो दाल जहाँ तक हांडी में मैंने ट्रांसफ़र की है ना, वहाँ तक की क्लीनिंग हो चुकी है। यानी जो अभी दाल वाला कुकर है यहाँ तक धुल चुका है। जितने भी बर्तन सुबह से अब तक में यूज़ हुए हैं, चाहे वो ढोकले का हो बर्तन हो, ढोकले का, और स्टीमर हो, नाश्ते के हो, सब सिलसिला जो चल रहा है हर चीज़। और मैं हर हर एक चीज़ वॉश करके रखती हूँ, चाहे वो नाइफ़ हो, चाहे स्पून हो, चाहे इससे इसमें डाला हो, इससे इसमें किया हो, इससे उससे किया हो। हर बार वो धोना पोंछना, मतलब हाथ पोंछना और यहाँ धोना और यहाँ बास्केट में रखना। लेकिन जब मैं लास्ट में रोटी सेक रही होती हूँ ना, तब तक मैं एकदम रिलैक्स्ड रहती हूँ कि सब कुछ चकाचक काम है, काउंटर टॉप भी क्लीन है, बस इतना सा हिस्सा जो रोटी वाला रह जाता है। और लास्ट में चावल का कुकर खाली करती हूँ ताकि वो पूरी स्टीम निकल जाए ना, इस वजह से रुकती हूँ। और बस फिर ये सब काम हो जाते हैं, फिर ऐसे रिलैक्स लगता है। झाड़ू पोछा भी सुबह ही हो जाता है। जब शुभी रहती थी तो वो कर देती थी, और जब वो अभी नहीं है तो अब मैं सुबह वाले काम के हिसाब से अपना रूटीन में रखती हूँ ये काम। और शुरुआत में जो मैंने लाइंस पढ़ के सुनाई ना, वो मैंने पढ़ी थी कहीं और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा शेयर करूं। मैंने एक शॉर्ट में भी बोला था, ये था कि क्या वॉइस ओवर करूं, तो फिर वो यूटेंसिल्स का था, तो मैंने वो पढ़ा ही था उस दिन, तो मैंने शेयर किया, तो सबको बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में भी शेयर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स भी हर कोई लोग नहीं देख पाते हैं। जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं वो तो व्लॉग ही देखते हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि उसको सुन करके फील करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं बहुत से लोग। और सच बात है, बहुत सी लाइनें ऐसी होती हैं जो इंसान के जीवन में बीतती है ना, जिनके ऊपर वही जान सकते हैं, और वो महसूस होने लगती हैं दिन कि हाँ, ये तो जैसे कि मानो हमारे लिए ही लिखा गया है। अरे ये तो बिल्कुल हमारे ही दिल की बात है, ऐसा लगता है ना। आप लोगों को भी लगा क्या उसको सुनने के बाद? ऐसे मुझे कभी कुछ अच्छा लगता है, मैं कहीं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। बहुत भी दिल करता है कभी कभी कि बीच में वो मन जैसे बातें किया करते थे हम कोई भी टॉपिक पे, फिर पता नहीं क्यों नहीं फिर हो पाता मेरे से। अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें जैसे मैं पहले बहुत शौक से करती थी ना, वो अब धीरे धीरे कम होती सी जा रही हैं। एक तो माहौल नहीं बन पाता है जहाँ पे मतलब शोर शराबा हुआ अगल बगल का, तो फिर वो बोलने में ना वो वॉइस ज़्यादा आती है, बैक नॉइस, तो इस वजह से वो सामने बैठ के बोलने में बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से। और वॉइस ओवर में मैं माहौल सोचती हूँ, जिस टाइम पे मुझे करना होता है उस टाइम पे मैं करती हूँ, तो मैं अपने मन से आराम से बोल सकती हूँ इत्मीनान से, इस वजह से। और ये मिर्ची का अचार बहुत यमी यमी सा है यार, मस्त स्वाद लग रहा था दाल चावल के साथ अचार खाने में, और रायता भी बहुत टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।